हेलो बच्चों, तो डी के झा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा जो पेज है उस पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, वो 11th हो या 12 हो, हर जगह ये काम आता है कि एसेट्स। एसेट्स मतलब संपत्तियां, जिसको प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज यानी कि संपत्तियां। तो एसेट्स तो हम जानते हैं कि, लेकिन एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं इस सब को हम बेराबरी करके समझाएंगे। तो एसेट्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एसेट्स मतलब संपत्तियां, ये दो प्रकार के होगा। एक होता है करंट एसेट्स और एक होता है नॉन करंट एसेट्स। ये क्या होता है पहले बता दिए। पूरा टॉपिक पर ध्यान दीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। पूरा अगर टॉपिक और कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला है एसेट्स। एसेट्स को दो भाग में बांटा गया है। एक करंट एसेट्स मतलब चालू संपत्ति, एक होता है फिक्स्ड एसेट्स जिसको नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। तो करंट एसेट्स मतलब चालू संपत्ति, और एक होता है नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स मतलब अस्थाई संपत्ति। ये नाम से स्पष्ट है, अस्थाई संपत्ति। मतलब अस्थाई संपत्ति में क्या सब आता है? जो अस्थाई संपत्ति है जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, भूमि और भवन, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब जो आता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब आता है अस्थाई संपत्ति। ट्रक, कार, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब होता है अस्थाई संपत्ति में। तो अस्थाई संपत्ति मतलब फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन फिक्स एसेट्स को भी दो भाग में बांट दिया गया है। एक होता है टेंजिबल एसेट्स और एक होता है इनटेंजिबल एसेट्स। यानी कि एक मूर्त संपत्ति होगा, एक होता है अमूर्त संपत्ति होगा। तो हम फिक्स एसेट्स में क्या क्या बोले हैं? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन सीए मतलब करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स जिसे फिक्स्ड एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। अब अस्थाई संपत्ति में तो पहले बता दिए हैं, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कार, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये सब हो गया फिक्स एसेट्स। लेकिन फिक्स एसेट्स को दो भाग में बांट दिया गया है। एक टेंजिबल एसेट्स, एक टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, यानी कि मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति हुआ जिस संपत्ति को खरीदा और बेचा जा सकता है, जिस संपत्ति को देखा और छुआ जा सकता है, उसे मूर्त संपत्ति कहेंगे। जिसको देखा और छुआ जा सकता है, खरीदा और बेचा जा सकता है, उसे मूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति में कौन आएगा? तो जो फिक्स एसेट्स में आएगा, जो फिक्स एसेट्स होगा वही टेंजिबल एसेट्स होगा। तो फिक्स एसेट्स में क्या बताए हैं? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, मोटर, कार, ये सब होता है फिक्स्ड एसेट्स मतलब अस्थाई संपत्ति। जो अस्थाई संपत्ति होगा वही टेंजिबल एसेट्स होगा। बात समझ रहे हैं? जो अस्थाई संपत्ति होगा वही टेंजिबल एसेट्स होगा, जिसे हम देख और छू सकते हैं। अब दूसरा आता है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल जिसको हम देखते नहीं हैं, छूते नहीं हैं, सिर्फ फील करते हैं। तो गुडविल, गुडविल एसेट्स है। गुडविल हो गया कॉपीराइट, गुडविल हो गया एक, कॉपीराइट हो गया दो, ट्रेडमार्क हो गया तीन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब हो गया आपका अमूर्त संपत्ति जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता है। ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, नहीं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ये अमूर्त संपत्ति है। इसको देखते और छूते नहीं, नहीं कहते फलना आदमी बहुत ज्यादा गुडविल है, ये ट्रेडमार्क है, ये आपका हॉलमार्क है, ये आपका पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये भी, इसको भी हम एसेट्स के रूप में कहीं कहीं यूज करते हैं। और ये बहुत बड़ा एसेट्स होता है जिसको हम, जैसे बहुत, जिस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा गुडविल है उसको कभी भी रुपये में बदला जा सकता है। अगर मार्केट में मेरा गुडविल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मेरा ब्रांड वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसे होता है अमूर्त संपत्ति होता है। तो बात समझ रहे हैं? एसेट्स को दो भाग में बांटे हैं, टेंजिबल एसेट्स, तो जो फिक्स्ड एसेट्स है वही टेंजिबल एसेट्स है। एक होता है इनटेंजिबल एसेट्स जिसको देखते और छूते नहीं है, उसे कहते हैं गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। उसके बाद हो गया आपको ट्रेडमार्क, और ये हो गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये हो गया आपका इनटेंजिबल एसेट्स। क्लियर हो गया? अब इधर आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स एक ऐसा एसेट्स है जिसको हम तुरंत कैश में बदल सकते हैं, जिसको कैश में हम तुरंत बदल सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स को तुरंत कैश में नहीं बदलेंगे। जितना अस्थाई संपत्ति बोले हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसको तुरंत नकदी में नहीं बदला जा सकता है। लेकिन चालू संपत्ति को तुरंत हम नकदी में बदल सकते हैं, तुरंत कैश में हम चेंज कर सकते हैं। अब चालू संपत्ति में क्या आता है? तो चालू संपत्ति में आएगा स्टॉक, चालू संपत्ति में आएगा डेटर,
जिसको डेबिटर्स बोलते हैं। चालू संपत्ति में आएगा कैश इन हैंड, चालू संपत्ति में आएगा कैश एट बैंक, चालू संपत्ति में आएगा प्रीपेड एक्सपेंस, चालू संपत्ति में आएगा बिल्स रिसीवेबल जिसको बीआर बोलते हैं। ये सब आपका हो गया करंट एसेट्स हो गया। अब करंट एसेट्स को भी बांट दिया गया है, एक होता है लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स को ही क्विक एसेट्स बोलते हैं, लिक्विड एसेट्स को ही क्विक एसेट्स बोलते हैं। तो जितना हम अभी करंट एसेट्स बोले हैं, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस वाला जो भी आइटम होता है, ये करंट एसेट्स है। उसमें से 2 आइटम को हटा दीजिएगा, बाकी टोटल आइटम रहेगा ही, सिर्फ 2 आइटम को हटा दीजिएगा तो पूरा करंट एसेट्स क्विक एसेट्स बन जाता है या लिक्विड एसेट्स बन जाता है। और 2 आइटम कौन है? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। स्टॉक प्रारंभिक रहतिया और पूर्वदत्त व्यय, ये 2 आइटम को हटा दीजिएगा, बाकी जो करंट एसेट्स का आइटम है वो बन जाएगा लिक्विड एसेट्स हो जाएगा। लिक्विड एसेट्स वही है जिसको तुरंत कैश में बदला जा सकता है, तुरंत हम कैश में नकदी के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ लिक्विड एसेट्स, ये आपका हुआ करंट एसेट्स, और ये हुआ आपका नॉन करंट एसेट्स जिसको फिक्स्ड एसेट्स के नाम से जानते हैं। उसको 2 भाग में बांट दिया गया, टेंजिबल एसेट्स जिसको देखते और छूते हैं, जो फिक्स्ड एसेट्स है वही टेंजिबल एसेट्स है, और एक होता है इनटेंजिबल एसेट्स है जिसको देखते और छूते नहीं है, सिर्फ महसूस करते हैं। तो ये आपका एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 11th के लिए, 12 के लिए, और ऐसे ही जानकारी के लिए कि एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं, टेंजिबल एसेट्स में कौन आता है, इनटेंजिबल एसेट्स में कौन आता है, करंट एसेट्स में कौन आएगा, क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स क्या है, नहीं तो क्विक और लिक्विड एसेट्स एक ही होता है। तो ये वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग जितना सपोर्ट कीजिए उतना वीडियो बनाने में मजा आएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।